नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर। देखिए आप किस प्रकार से जो है पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद इस तरह के जो है बैनर देखने को मिल रहे हैं साफ तौर से। और ये मनोहरपुर गांव से जो है तमाम युवा जो है साथी वहाँ पहुँचे हैं। और ये तमाम जो है आप देख पा रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई कमी साफ तौर से होने नहीं दी जा रही है। हरियाणा और पंजाब के साथ जो मिल करके ये आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसमें लगातार जो है देश के अलग अलग क्षेत्रों से भी जो है किसान वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। सरकार को हर तरह से हिलाने की कोशिश, और कहते हैं कोशिश क्या, कामयाब कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। यहाँ कुछ लोग किसान भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी हम करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम जी सिरसा जिला एलनाबाद हल्का है जी, गाँव कुमथला। हाँ, तो क्या लगता है सरकार जो है हठ धर्मिता पर डटी हुई है, टस से मस नहीं हो रही है? ये मानना चाहिए सरकार को। किसान आज 20-25 दिनों से इस कड़ाके की सर्दी के अंदर यहाँ पर खड़े हैं। हाँ। दिन रात बच्चे घर पर अकेले हैं और किसान को आज गेहूं में पानी भी देना है, रे खाद भी देनी है, लेकिन यहाँ पर रोड पर बैठे हैं। बिल्कुल, ये सरकार को सोचना चाहिए जी। बहुत से युवा मौजूद हैं। देखिए दूध की नदियां बह रही हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हैं साहब आप? मनोहरपुर से जी, मनोहरपुर गाँव जी। तो मनोहरपुर गांव से तमाम सब्जियां तमाम चीजें लेकर सबकी सेवा के लिए। हाँ, सबकी सेवा के लिए लाए। कोई पंजाब हरियाणा यूपी कोई भी है, हम सब भाई हैं यहाँ। एक आंदोलन के लिए हम आए हैं, अपना आंदोलन पूरा करके रहेंगे। बिल्कुल। सरकार कुछ सुन नहीं रही है, ऐसा लग रहा है। सुने की तो हमसे सालों गुजर जाओ चाहिए, यहाँ नहीं हटेंगे हम। ऐसे ही सामान आता रहेगा, बांटते रहे, खाते रहेंगे। पूरी तैयारी है इस पूरी तरह। तैयारी बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी तैयारी है। और साफ तौर से जो है आप देख सकते हैं कि लगातार जो किसानों का जत्था है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली बॉर्डर से शुरुआत करें तो बहादुरगढ़ से लेकर के तमाम जो है इसी तरह से जो गाड़ियां हैं वो लगातार। आप क्या कुछ कहेंगे पूरे आंदोलन? हाँ जी, देखो ये आंदोलन टेकरी बॉर्डर से लेकर आप ये बाईपास देख रहे हो जी। यहाँ लगभग 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर लंबा ये है। और इस आंदोलन में पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश जी से ये किसान भाई आए हैं। हाँ। और सभी में इतना मेलजोल है कि जिसके घर जो बन पाता है सेवा के लिए। अब ये देखो, आपने देखा दूध फल सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स भी हाँ। ये पैकेट में बांट के बांटने के लिए लाते हैं। हाँ। और हर किसान की मदद करते हैं। ये नहीं थे कि ये पंजाब से है, हरियाणा से, यूपी से, सबके लिए शुरू से और आखिरी तक ये बांट रहे हैं। इतना भाईचारा, भले ही सरकार अभी माने ना माने, हम लोग सरकार को मना के रहेंगे। हमारी एकता, किसान एकता जिंदाबाद। और हम शांतिपूर्वक के प्रदर्शन कर रहे हैं और किसी को कोई चीज की कमी नहीं आने देंगे, ना ही किसी आने जाने वाले को कोई दुख तकलीफ दे रहे हैं। शांति से हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी किसान एकता है वो शांतिपूर्वक ही करेगी। सरकार को हम मना के रहेंगे जब तक ये तीनों कानून में संशोधन करके हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग लगे रहेंगे। कानून को रद्द करने की बात की जा रही है। हाँ जी, ये तीनों कानून को काले कानून हम लोग बोल रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा है जो पूरे भारत से, उन सभी की एक मत से यही है कि तीनों कानूनों को जब तक मोदी सरकार क्लियर से रद्द नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये सभी ने प्रण कर रखा है। देश के इतिहास में शायद पहली बार इस प्रकार का आंदोलन देखने को मिला है। मेरी भी उम्र लगभग 58 साल होने जा रही है। पहले मैं बड़ों बुजुर्गों से सुनता था कि पार्टीशन हुआ, ये आज़ादी की लड़ाई थी, लेकिन आज मैंने इस 58वें साल में अपने आंखों से देखा इतना भाईचारा, इतना तगड़ा आंदोलन जिसमें माताएं बहनें बुजुर्ग महिलाएं इवन छोटे बच्चों को लेकर भी आगे महिलाएं आ रही। मेरा कार्य है यहाँ से लेके लास्ट तक लाइजनिंग करना। किसी को कोई तकलीफ हो, रात में भी अगर कोई फोन करता है, हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल छोड़ते हैं, सिविल हॉस्पिटल में नहीं लेते, हम प्राइवेट में उसका इंतजाम कराते हैं। हम सब लोग इकट्ठा होके हमने अपना लाइजनिंग सिस्टम बनाया हुआ है कि हम सब भाइयों की, किसान भाई जो यहाँ आए उनकी देख रेख करें और आंदोलन में किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। हमारी वजह से दूसरे भाइयों को भी हम तकलीफ नहीं होने देते। हमारा एक ही है, किसान एकता जिंदाबाद। जब तक ये किसान की बात नहीं मान लेंगे तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। बिल्कुल। युवाओं में किस तरह? जिंदाबाद। आप कहाँ से आए?
हम कोटपुरा से आए हैं, जिला फरीदकोट पंजाब से। हमारे हम जयनगर जाते हैं। ये तीनों कानून बनाए हैं, ये तीनों कानून रद्द करे और जो भी लोग यहाँ पर आए हो अब सही सलामत अपने घरों पर जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कुछ कहेंगे जी, कहाँ से आए हैं आप? हम भी इसके साथ ही गांव बामन वाला हमारा भी, हम भी यही चाहते हैं गवर्नमेंट हमारी जो मांगे हैं पूरी करे, कि हम भी खुशी खुशी करिए, गवर्नमेंट अपना खुशी खुशी काम चलाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब बात मिट्टी से जुड़ जाती है और ख़ासतौर से किसानी से जुड़ती है, भारत एक किसान प्रधान देश है और यहाँ पर यदि यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो कृषि पर निर्भर करती है। और जब हालात कुछ इस तरह के हुए तो उसके बाद ये तमाम किसान जो हैं एकजुट इन कानूनों के विरोध में नजर आते हैं। आप क्या कुछ कहेंगे जी? हम तो ये कहना चाहते हैं जनाब, सरकार क्या चाहते, सरकार की सोच बदलनी पड़ेगी। ये वही जमीन है जलियांवाले बाग में जहाँ लोगों को गोलियां लगी थी और छाती में लगी थी, पीठ में नहीं। ये वही जमीन है, जमीन से जुड़े हुए हैं। अब इन कानूनों को रद्द करके ही मानेंगे हम, किसी सूरत में हम नहीं मानते। हमारा भाईचारा, हमें तो किस्मत अच्छी थी, हमारा लोगों का सभी सात देशवासियों का भाईचारा हो गया। बिल्कुल समान की कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं हमें। बिल्कुल हम इनको निरस्त करके ना इन कानूनों को जब हटेंगे। सर्द रातें हैं, रातों में ठंड बहुत लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे जो है हो रहा है सब? नहीं, ठंड नहीं लग रही जी हमें, बिल्कुल नजदीक ही नहीं आ रही ठंड। क्या बात? हाँ, पता ही नहीं लग रहा ठंड का, भाई ठंड भी है जी। हम देखो, हम तो खेतों में पानी देने वाले किसान थे। हाँ बिल्कुल। रात को पानी देते थे। हाँ। सर्दी के टाइम में दिसंबर जनवरी में। हाँ। अब यह क्या ठंड है? सही। ये तो नाम मात्र ठंड है हमारे लिए। बिल्कुल। बिल्कुल नाम मात्र ठंड है जी। हम इसकी परवाह नहीं करें बिल्कुल भी, बल्कि मोदी को झुका के मानेंगे। हाँ। इन कानूनों को रद्द नहीं करेगा, इतने चाहे साल लग जाओ, 6 महीने लग जाओ, हम नहीं जाने वाले। बिल्कुल। हर तरह के मौसम में अपने आप को सजग रखने वाला ये किसान, मौसम कैसा भी, आंधी तूफान बारिश, सब में अपने खेतों में नजर आता है और मेहनत, और इस मेहनत से ही तमाम चीजें पैदा होती हैं। आप क्या कुछ कहेंगे इस ठंड को लेकर के? आप युवा हैं। ठंड तो बहुत है जी, लेकिन जो ये हरियाणा के लोग भाई है हमारे, हाँ जहाँ पंजाब के हैं जी, वो किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं आने दे रहे। जी बिल्कुल। पहनने को कपड़े, गर्म कपड़े, गर्म कंबल, खाने को खाना, दूध दही, जो भी आप वो कोई भी ऐसी चीज नहीं नाम ले सकते जो यहाँ पर नहीं मिलती। लेकिन हम सरकार के आगे हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि ये जो सभी भाई ना अपने घर बार छोड़ के, बच्चे परिवार छोड़कर यहाँ पर आए हैं, सभी काम धंधे वाले हैं। हम कोई लड़ाई या जंग लड़ने वाले नहीं हैं, हम आम किसान हैं। हम तो सरकार से हाथ जोड़कर बेनती करते हैं कि ये जो काले कानून हमारे लिए लाए हैं, सरकार कह रही है कि आपके फायदे के है, जब हमें जो चीज चाहिए नहीं जी, वो हम पर क्यों थोपी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो आप आपसे ले लो। अगर आपने कुछ हमारे लिए करना तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो। अगर आप हमारी भलाई चाहते हो, आप चाहते हो हमारी आमदन दुगनी हो, किसान का फायदा हो, किसान तरक्की करे, तो आप जो करने वाला काम आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट तो लागू ही नहीं की। बिल्कुल। आप जो करने वाला काम वो तो कर नहीं रहे। आपने हमारे साथ जो बड़े घराने हैं, अडानी अंबानी, उनकी तरक्की के लिए सिर्फ नाम किसान का लिया जा रहा है कि आपकी ये किसान की तरक्की के लिए हम ये कानून लाए हैं जी। ये हमारी तरक्की नहीं करने चाहते। ये सिर्फ अडानी अंबानी जो बड़े घराने हैं उनकी तरक्की के लिए ये हो रहा है। देखिए, यहाँ पूरी तरह से व्यवस्था बनाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है और तमाम तरह से जो है स्वच्छता व्यवस्था और तमाम तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे जो है यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की जा रही है, बताएं। अगर हम नहीं बनाएंगे तो कौन करेगा यहाँ? अगर मोदी तो करेगा नहीं। मोदी तो चाहता है यहाँ गंदगी फैले, बीमारी आए, किसान भाग जाएं, और किसान भागने वाले नहीं है। क्योंकि हम 6 महीने का टारगेट चल के रख के आए हैं, पंजाब से आए हैं। हरियाणा का सहयोग जबरदस्त मिल रहा है जी। सब्जी, दूध, दही, लकड़, कपड़ा, सब कुछ हरियाणा वाले भाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंतजार किया जा रहा है, सरकारी सोच रही कहीं ना कहीं कोई लू पॉइंट, वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम कोई ना कोई आदमी अंदर एजेंसी कोई ऐसी फेंके तितर बितर हो जाए ये आंदोलन। और ये आंदोलन तितर बितर होने वाला नहीं है, ये तो सक्सेसफुल होगा और होके रहेगा, तकरीबन हो चुका है जी। सरकार बेबस है, सरकार अब कुछ चाहती नहीं है। ये गले में कोड़ किरली जल गई, ना बाहर आ रही ना अंदर जा रही है। बिल्कुल। मोदी को घुटने टेकने पड़ेंगे आज भी और कल भी जी।
और इसके पास कुछ नहीं है। और हमारे बहुत से किसान भाई एक के बाद एक शहीद भी हो रहे हैं, 22 और किसान इसके- शहीद हो इसके चुके हैं। बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। किसानों को बारे में तो सोचते ही नहीं। अगर सोचते होते तो जय जवान जय किसान का नारा बहुत नेहरू जी ने पहले उठाया था, जी। वो सक्सेसफुल हो जाता। ये तो बिकाऊ हैं, सारे बेचना चाहते हैं, भी किसान को बेच दो, कंगाल कर दो, किसानी खत्म कर दो, सबर का इम्तिहान ले रहे हैं। पर किसान बहुत बहुत संघर्षी है, यहाँ बैठा रहेगा, क्योंकि वो उसको कोई सर्दी नहीं लगती, कोई गर्मी नहीं लगती, वो गर्मी सर्दी झेलना चाहता है। क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं? आप मैं जगजीत सिंह हूँ, पंजाब से आया हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। तो लगातार जो है यहाँ पर कोशिशें जो है जारी है, और एक तरह से पूरी व्यवस्था के तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और हालांकि जो है यदि व्यवस्था नहीं होगी तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं की भेंट भी चढ़ सकता है आंदोलन। इसीलिए जो है लगातार जो है यहाँ पर तमाम जो किसान हैं संगठित होकर के लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं कि इसे पूरी व्यवस्था के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो लगातार आप बने रहिए द नेशन टाइम्स के साथ। हम एक एक कवरेज, एक एक जो है स्थानों की जो है तमाम जो स्टोरीज हैं, तमाम स्थिति जो है हालात आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का साथ जुड़ने के लिए।